बनेगा वही प्रधानमंत्री जिसके पास 272 MP का जादुई आंकड़ा जो पार करेगा। लग रहा है आप कर पाएंगे राहुल गांधी? इंडिया गठबंधन मुझे लगता है 300 पार करेंगे, 300 पार क्योंकि 60% वोट उनके साथ आज की तारीख में दिख रहा है। हो सकता है कि जनता का मूड बदल जाए, लेकिन आज की परिस्थितियों में बीजेपी बहुत धरातल में चली गई है, बहुत कमजोर दिख रही है। इंडिया लग रहा है आपको इंडिया गठबंधन जीत पाएगा जैसे सर बोल? मोदी जी ही सरकार में आएंगे। मोदी जी सरकार में आएंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ऐसा क्यों लग रहा है? ये देखिए, सबसे पहले बात कि उनके पास अपना एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एज अ CM एज अ PM। उन्होंने अपने काम को करके दिखाया है, चाहे डेवलपमेंट, केवल डेवलपमेंट के मामले में ही नहीं, उन्होंने जो क्लेम किए, चाहे 370 हो, आपके 15 भी हो, हर एक चीज़ पे उन्होंने अपना काम किया है। क्या लग रहा है आपको राहुल गांधी ने काम नहीं किया? राहुल गांधी कब एज अ लीडर कभी आया ही नहीं है वो इंसान। दावा नहीं कर सकते जैसे मोदी जी ने लाल किले से किया था। हालांकि वो एक सरकारी मंच था, राष्ट्रीय मंच था, वो राजनीति से ऊपर था। उनको ये कहना चाहिए था कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि संभावनाओं का खेल है, ये संभावनाओं की व्यवस्था है। अगर संभावना ना होंगी तो फिर चुनाव में क्यों खर्च कर रहे हो? सर पक्का कर दिया उन्होंने कि मैं ही आऊंगा और फिर से मैं यहाँ से करूंगा। ये बात पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। केजरीवाल जी जो हैं वो लगातार कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, भैया देश का पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि मोदी? राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसकी सोच, उसका विज़न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा काम कर सकता है अगर विज़न अच्छा हो, विजनरी आदमी हो। लेकिन आप बताइए कि इतना सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया, आज आप बेच रहे हो। अच्छे दिन तो हमारे पहले ही थे, और अच्छे दिन वही जो हम करते हैं वो हमारा अच्छा दिन है। मोदी जी कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं राशन दे दिया हमने, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, मोदी सरकार में क्या चाहिए? पहले भी मिलता मतलब राशन पहले भी मिलता था। अच्छा, केजरीवाल जी पसंद है आपको? वो फ्री में दे रहे हैं सारी चीज़ें। मैडम देखिए, केजरीवाल अभी अलायंस में आया तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं PS24। देखिए, आपको बता दें कि 2024 की महाजंग की तैयारी हो चुकी है। लगातार विपक्ष और पक्ष दोनों ही जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से मैं आपको बता दूं कि तीसरी मीटिंग गठबंधन की हो चुकी है, और मोदी जी की तरफ से भी एक राष्ट्र एक चुनाव का पैतरा खेलकर विपक्ष को हराने की पूरी तैयारी है। चलिए हम जनता से जानते हैं कि वो किसको समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तनवीर है। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ही जीतूंगा इस बार, मेरे अलावा कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। क्या सोचते हैं? लोकतंत्र में हर एक को अपनी जीत का क्लेम करने का अधिकार है, लेकिन बनेगा वही प्रधानमंत्री जिसके पास 272 MP का जादुई आंकड़ा जो पार करेगा। लग रहा है आप कर पाएंगे राहुल गांधी? इंडिया गठबंधन मुझे लगता है 300 पार करेंगे, क्योंकि 60% वोट उनके साथ आज की तारीख में दिख रहा है। हो सकता है कि जनता का मूड बदल जाए, लेकिन आज की परिस्थितियों में बीजेपी बहुत धरातल में चली गई है, बहुत कमज़ोर दिख रही है। इंडिया महागठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है? नवीन शर्मा। लग रहा है आपको इंडिया गठबंधन जीत पाएगा जैसे सर बोल? मोदी जी ही सरकार में आएंगे। मोदी जी सरकार में आएंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ऐसा क्यों लग रहा है? ये देखिए, सबसे पहले बात कि उनके पास अपना एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एज अ CM एज अ PM। उन्होंने अपने काम को करके दिखाया है, चाहे डेवलपमेंट, केवल डेवलपमेंट के मामले में ही नहीं, उन्होंने जो क्लेम किए, चाहे 370 हो, आपके 15 भी हो, हर एक चीज़ पे उन्होंने अपना काम किया है। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी ने काम नहीं किया? राहुल गांधी कब एज अ लीडर कभी आया ही नहीं है वो इंसान। बेसिकली राहुल गांधी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। राहुल गांधी तो अपना नाम जोड़ना चाहता है कि हाँ वो बेसिकली एक विजन में रहे कि वो पॉलिटिक्स से उसका नाम ना आउट हो। अमेठी से तो लड़े हैं सर राहुल। लेकिन अमेठी से तो ईरानी भी जीती थी ना, आउट कर दी। अगर सोनिया गांधी ने पहले हारी भी तो थी वहाँ से, वो पहले हारी भी तो थी। सोनिया गांधी क्यों आउट हुई? सोनिया गांधी क्यों? आज भी MP है रायबरेली से। ईरानी जीती 14 में हारी थी ना, 14 में हारी थी ना, जीती थी। हाँ लास्ट बार हाँ जीती। राहुल गांधी भाई जीती थी ना। राहुल गांधी जीते हैं ना, नहीं वायनाड से। सोनिया गांधी राहुल गांधी वायनाड से जीते हैं ना। होता काम करने का तो इराक के एक नई जो आपकी जो पॉलिटिशियन जो है वो रातों रात वो सोनिया गांधी को लात मारकर आउट नहीं करती। दैट्स वेरी सिंपल। और अमेठी देखे, अमेठी का हाल जो है, शायद आप गई हो, अमेठी में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ था। अगर आप रायबरेली, अगर आज के टाइम में भी अगर आप जाएंगे ना, आपको जैसे लखनऊ आप क्रॉस आप करती हैं, आपको हाईवेज का हाल देखकर आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे क्या काम हुआ। क्या लग रहा है आपको, कर पाएंगे राहुल गांधी? बढ़िया काम चुनेगा? बिल्कुल कर पाएंगे। दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी एजुकेटेड, बट द वर्डिंग ही इज नॉट सपोज टू स्पीक लाइक दिस, कि लात मार के निकाल दिया। ये भाषा एक सभ्य समाज की नहीं है। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, डेटा पे बात करिए।
कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है क्योंकि एमपीज के उनके साथ हैं। केरला में बीजेपी जीरो है, क्या आप मान लेंगे प्रदेश में जीरो है? देवेंद्र क्या लग रहा है सर आपको, भाजपा डर गई है इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है? डरी तो है मैडम, डर गई है? बिल्कुल डरी, अच्छा। बिल्कुल डरी है। और कैलकुलेशन भी यही कहता है कि भाजपा के लिए मुश्किल। लेकिन भाजपा कह रही है हम किसी से डरते नहीं हैं, विपक्षी डरते हैं हमसे। भाजपा तो शुरू से बहुत चीज़ कहती आ रही है, बहुत चीज़ कहती आ रही है। सुनना हमारा काम है, सुनते हैं। अच्छा, कितने अच्छे दिन आ गए आपके, मोदी जी कह रहे हैं हमने अच्छे दिन ला दिए, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो हमारे पहले ही थे, और अच्छे दिन वही जो हम करते हैं वो हमारा अच्छा दिन है। मोदी जी कुछ नहीं है मैडम। वो तो कह रहे हैं राशन दे दिया हमने, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, मोदी सरकार में क्या चाहिए? पहले भी मिलता है, मतलब राशन पहले भी मिलता था। अच्छा, केजरीवाल जी पसंद है आपको, वो फ्री में दे रहे हैं सारी चीज़ें? मैडम देखिए, केजरीवाल अभी अलायंस में आया तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। मतलब लग रहा है इंडिया गठबंधन जीतेगा। केजरीवाल कुछ करने वाला है, वो कुछ करेगा, वो कर भी रहा है बिल्कुल। मोदी जी भी कह रहे हैं कर तो हम भी बहुत कुछ रहे हैं, इतना बढ़िया विकास कर रहे हैं, अच्छे दिन आ गए हमारी वजह को से। देखेंगे आगे 10 साल तक और। मोदी को 10 साल देख लिया हमने। देख लिया 10 साल, कैसे लगे 10 साल? हमारे 3-4 मुद्दे हैं, उन्होंने तभी तक जो उन्होंने कहा था, वो हमने नहीं कहा था, जो उन्होंने कहा था वो पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए। हमारे क्या आस करें, जो उन्होंने कहा उसको पूरा कर दो, बस काफ़ी है हमारे लिए। महागठबंधन जीतने के चांस ज़्यादा हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। दावा नहीं कर सकते जैसे मोदी जी ने लाल किले से किया था, हालांकि वो एक सरकारी मंच था, राष्ट्रीय मंच था, वो राजनीति से ऊपर था। उनको ये कहना चाहिए था कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि संभावनाओं का खेल है, ये संभावनाओं की व्यवस्था है। अगर संभावना ना होंगी तो फिर चुनाव में क्यों खर्च कर रहे हो? सर पक्का कर दिया उन्होंने कि मैं ही आऊंगा और फिर से मैं यहाँ से करूँगा। ये बात पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। राजनाथ सिंह जी जब बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा मेरा विश्वास है। महागठबंधन भी संभावना ज़्यादा है, मुझे लगता है आने को एनडीए भी आ सकता है, लेकिन उसमें सख्ता लगाना पड़ेगा। ये दावा करना ये पूरी तरह गैर साइंटिफिक है, अलोकतांत्रिक है। अच्छा, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर आता है विपक्ष तो? गठबंधन राहुल गांधी बनेंगे। देखिए राहुल गांधी बनेंगे। क्या है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आज चेहरों की बात करते हैं, ये चेहरे के पीछे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है ये कि इनके सामने कौन, ताकि कोई चेहरा सामने से आए, फिर ये उसका कंपैरिजन शुरू कर दें, देखो मोदी जी है तो राहुल गांधी, या खड़गे जी राहुल गांधी, ताकि इनके पक्ष में माहौल बने। लेकिन इंडिया में जो लोग हैं गठबंधन में, वो हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग हैं, और बड़ी बड़ी डिग्री धारक लोग हैं, और बड़े उनके एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी हैं। वो जानते हैं कि वो इनके इस भ्रमित करने वाले मायाजाल में नहीं आने वाले हैं। अच्छा सर, पप्पू बताते हैं बीजेपी वाले तो लगातार संसद में राहुल गांधी को। ये तो तमाम देश में जिनके नाम में ये बहुत लोगों को बोला जाता है देश के अंदर, तो ये तो उनका भी अपमान करते हैं। बहुत लोगों घर में प्यार से बोल देते हैं, ये तो उनका भी अपमान है। तो जो अपनी संस्कृति का बहुत हम अपना मान सम्मान हम करते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है भारत की, लेकिन ये कौन सी संस्कृति की बात कर, भारत की संस्कृति के नाम पे ये ऐसे लोगों का उपहास उड़ाएंगे? ये उस राहुल गांधी का उपहास उड़ाते हैं जिनके परिवार ने 2 लोगों ने शहादत दी इस देश के लिए, राजीव गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी हो। जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिन्होंने न्यूक्लियर का भी परीक्षण किया था 74 में, आपको पता होगा। जिस इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति को प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारत का बनाया, जिन नेहरू जी ने 1962 में इसरो बनाया, गेल सेल बनाया, जहाँ पे ये टाइल्स आप देख रही हैं, ये कहाँ से आया? सीधा देसी सरकार में आया। लोकतंत्र को मजबूत किया। 303 सीट आने पर तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी 400 प्लस रही है। नेहरू जी के टाइम में कितने बहुमत मिले हैं? लगातार एक सीरीज है, ये 2 कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, इनके लगातार ये कार्यकाल हैं। आप नाम भूल जाओगे प्रधानमंत्री की लिस्ट के जो कांग्रेस ने आए हैं। एक सुई नहीं बनती थी, आज क्या नहीं बन रहा हमारे देश में, हम कहाँ हैं? लेकिन एक लंबा सफर अभी भी तय करना है। केजरीवाल जी जो हैं वो लगातार कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए भैया, देश का पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि मोदी? राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े लिखे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसकी सोच, उसका विज़न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा काम कर सकता है अगर विज़न अच्छा हो, विजनरी आदमी हो। लेकिन आप बताइए कि इतना सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया, आज आप बेच रहे हो। पहले क्या होता था कि कंपनी लॉस में आती थी तो सरकार उसको सब्सिडी देती थी, हेल्प करती थी। आज एक नया सिद्धांत आ गया, नुकसान में है तो बेच दो। एयर इंडिया नुकसान में तो बेच दो, रेलवे नुकसान में तो बेच दो। वो तो कह रहे हैं ना फायदा होगा बेचने के बाद। कौन सा पब्लिक सेक्टर यूनिट इन्होंने लगाया है इस देश के अंदर? कौन सा एफडीआई की बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते, क्या कर दिया? ऐसा कौन सा आरोप जो इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाया था जो अब समस्या खत्म हो गई है? सर कह रहे हैं 2G घोटाले करती है कांग्रेस, जीजा जी घोटाले सारे कांग्रेस करती है। देखिए 2G घोटाला एक अफवाह फैलाई थी। अच्छा।
जब तक इसका निर्णय नहीं आया था तब तक तो लग रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। इस पे हाई कोर्ट का निर्णय आया है। इसमें आज जो इसमें जो ए राजा हैं, कनिमोझी जो नाम इसमें सम्मिलित है, आई थिंक वो सब बरी हो गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट से सब जुडिस मामला है, लेकिन अब तक के निर्णय के आधार पर ये कह सकते हैं कि अभी तक ये मामला हवा हवाई था। तो झूठ बोलकर, अफवाह फैला करके आप ऐसा काम करोगे? क्या क्रेडिबिलिटी? भारत का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है। विदेश में जाके आप बोलते हो कि हमारे यहाँ हर साल या 5 साल में IIT बन रहा है, IIM बन रहा है। क्या वास्तव में ऐसा बन रहा है? कितने एयरपोर्ट्स हैं? आप दिल्ली का एग्जांपल ले लो। अगर दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ से आया? JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहाँ से आई? दिल्ली के फ्लाईओवर कहाँ से आए? ये स्टेडियम कहाँ से आ गया क्रिकेट खेलने वाला? और एम्स कहाँ से आ गया? IIT दिल्ली कहाँ से आ गया? अगर दिल्ली से ये चीज़ें निकाल दी जाएँ तो क्या देश भर से लोग दिल्ली में आएंगे? सर बीजेपी कहती है कांग्रेस ने केवल अपना नाम ही प्रसिद्ध किया है, हर चीज़ तो अपने नाम पे खोली है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं खोलते आप? इंदिरा गांधी आवास योजना टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली उनके नाम पे अगर रखा तो गलत। उन्होंने बनाया तो रख दिया, आप बना लो, रख लो नाम। किसने मना कर दिया? आप सारे नाम मोदी मोदी कर दीजिए, किसने मना कर दिया? आपने। आप बनाओ ना। आप कोई दुकान खोलो, सरकारी दुकान, उसका नाम रख दो, कुछ भी अपनी मर्जी से। आप एयरपोर्ट बनाओ, नाम रख दो। अरे इंदिरा गांधी बनाएंगे तो नाम रख रही हैं ना, तो क्या दिक्कत है? हमें तो सर्विस चाहिए ना। अगर मेट्रो ट्रेन का नाम कुछ भी रख दीजिए तो मेट्रो की सुविधा तो हमें फिर भी मिलेगी ना। तो नाम से नहीं है, बुद्धिजीवी बनो, इंटेलेक्चुअल बनो, तो उससे नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फैसिलिटी चाहिए। आपको फर्क पड़ता है नाम से कि नहीं पड़ता? बिल्कुल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। अच्छे दिन तो आपके आए नहीं मतलब? मैडम आप ये दोबारा सवाल पूछ रहे। अच्छे दिन हम लेके आए अपने लिए। अच्छा। मोदी सरकार ने कुछ नहीं लिया। मोदी सरकार कह रही है कितना बढ़िया तो काम हो रहा है हमारे राज्य में, ED CBI सबको जेल में डाल रही है, इससे बढ़िया काम हो सकता है? सही बात है, इससे बढ़िया काम तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ये कहती है, जैसे ये कहता है ना कि उस पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी हैं, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि ED CBI इनको दे दो कांग्रेस वाले को, और यही वाली CBI उनको छोड़ देगी, इनको अंदर कर देगी। तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये सोचने के ऊपर है। देखिए, अंदरगल बातें मत करो। हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारा जो जिससे हमारा काम चलता है, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर काम करो। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे होंगे, 50,000 मान लो, जिन बैंकों में, वो बैंक सुरक्षित रहने चाहिए। हम जिसमें जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है वो हमारे पास प्राइवेट जेट तो नहीं है, प्राइवेट जेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास पर्सनल कारें नहीं है। नितिन गडकरी तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पूछो ही मत। नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें वो मैं अच्छे मार्क्स दूंगा उनको। लेकिन उन नितिन गडकरी को वो अब साइड लाइन कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो वो उनका अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा लगा मुझे देख के। लेकिन सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। तो उनको आगे करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर देते नितिन गडकरी जी को? कर दीजिए। इतना बढ़िया काम कर, हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कर दीजिए। फेवर में हैं आप पूरे? हाँ हाँ, नितिन गडकरी जी के फेवर में हूँ। उनका बयान कभी भी आएगा, पॉलिटिकल नहीं आएगा, काम की बात करते हैं। ऐसा आदमी पार्टी लाइन से ऊपर होता है। बढ़िया आदमी। स्वागत करेंगे। यस।